नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में कल्लू धोबी नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसके पास एक गधा था। कल्लू धोबी अपने गधे से पूरे दिन काम करवाता, साथ में पेट भर खाना भी नहीं देता था। शाम के समय उसे चरने के लिए खेत में छोड़ देता था। एक दिन गधा सोचता है, अरे जब पूरा दिन काम करके खेत में ही चरना है तो मैं कल्लू धोबी के यहाँ काम क्यों करूँ? मेरा यहाँ रुकने का क्या फायदा है? इससे अच्छा तो मैं जंगल ना चला जाऊँ, वहाँ मुफ्त का चारा खाऊंगा, आराम करूंगा, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। गधा ये सोचकर वहाँ से जंगल की ओर चल देता है। जंगल पहुंचकर देखता है और जो दृश्य गधे के सामने होता है, गधा देखकर हैरान रह जाता है। जंगल के सभी जानवर यहाँ वहाँ भाग रहे थे। गधा भी भागते हुए खरगोश के पास पहुँचता है और उसे रोक कर पूछता है, खरगोश भाई क्या हुआ? सब लोग भाग क्यों रहे हैं? खरगोश कहता है, पड़ोसी राज्य का बब्बर शेर हमारे शेर राजा से लड़ने आया है। दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है और यदि दोनों लड़कर थक जाएंगे तो उन्हें भूख लगेगी। जैसे ही भूख लगेगी, जंगल के जानवरों की खैर नहीं है। पता नहीं किस किस को मारकर खाएंगे। सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। गधा सोच में पड़ जाता है, मैं तो गलत टाइम पर आ गया, मुझे वापस जाना चाहिए। और वह वापस अपने मालिक की तरफ चलने लगता है। तभी खरगोश उसे रोक कर कहता है, गधे तुम सच में गधे हो, उधर क्यों भाग रहे हो? उसी तरफ से तो दुश्मन शेर आ रहा है। अगर तुम्हें देख लिया ना उसने तो तुम्हारी खैर नहीं है, अभी शिकार बन जाओगे। फिर गधा खरगोश से पूछता है, भाई तुम मुझे बताओ मैं कहाँ छुपूं? खरगोश कहता है, मुझे क्या पता, मैं तो इस बड़े से पेड़ के छोटे से छेद में घुस जाऊंगा। तुम इतने बड़े हो, शेर से कैसे बचोगे? ये तो तुम्हें ही सोचना पड़ेगा। आज तो तुम्हारी मौत निश्चिंत है। गधा खरगोश की बातों से डर जाता है। थोड़ा आगे जाता है तो वह देखता है शेर आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। गधा डर के मारे सोचता है, आज मेरी मृत्यु निश्चिंत है, क्या करूं? और ऐसा सोचते सोचते वह पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। थोड़ी देर लड़ाई में देखता है कि बब्बर शेर ने जंगल के राजा शेर को मार दिया। शेर मरा पड़ा था। बब्बर शेर अपनी जीत की खुशी मनाता हुआ वहाँ से चला जाता है। जब जंगल में सब कुछ शांत हो जाता है तो गधा पेड़ से नीचे उतरता है और सोचता है, अगर मैं वापस भाग जाऊंगा तो मेरे यहाँ आने का क्या फायदा? मुझसे मेरा मालिक फिर से बहुत सारा काम करवाएगा और यहाँ रहूंगा तो लक्कड़बग्गा, सियार, चीते जैसे जानवर मुझे मार कर खा जाएंगे। क्या करूं? कैसे बचूं? तभी गधे के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे एक नया सुझाव मिल जाता है। क्यों ना मैं इस मरे हुए शेर की खाल उतार कर अपने ऊपर ओढ़ लूं। जानवर समझेंगे मैं शेर हूँ, कोई मेरे पास नहीं आएगा, मेरी जान बच जाएगी और मैं मस्त आराम से यहाँ घास चरूंगा। गधे ने शेर की खाल ओढ़ ली और खुश हो जाता है कि अब मैं लग रहा हूँ पूरा का पूरा शेर। वह पानी में अपना प्रतिबिंब दिखता है और बहुत खुश हो जाता है। फिर थोड़ी दूर गधे को घास का मैदान दिखाई देता है। गधा घास के मैदान में चरने के लिए भागा भागा जाता है। चरता चरता वह काफी आगे निकल जाता है। तभी उसे अपने आसपास आहट महसूस होती है। वह घबरा कर उठकर देखता है तो घबरा जाता है। उसे कुछ दूरी पर खरगोश, नीलगाय, हिरण, जिराफ, हाथी, बंदर खड़े दिखाई देते हैं। वो सब डरकर सहमे से खड़े थे। उन सब में बंदर थोड़ी हिम्मत करके कहता है, शेर राजा आप घास खा रहे हैं? तो गधा बोलता है, हाँ, आज मैंने सोचा मैं सिर्फ वेज ही खाऊंगा। सभी जानवर सोचते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये बब्बर शेर का हृदय अचानक ऐसे कैसे परिवर्तित हो गया? गधा उन सब को टोकते हुए फिर कहता है, तुम्हारे जंगल का शेर मर गया है, पर तुम लोगों को जरा भी दुख नहीं हुआ क्योंकि तुम लोगों को मार कर खाता था। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं भी तुम लोगों की तरह सिर्फ घास खाऊंगा, तुम लोगों का दोस्त बनकर रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। सभी जानवर हंसते हैं और कहते हैं, आप सच कह रहे हो ना शेर राजा? शेर की खाल में छुपा हुआ गधा कहता है, और नहीं तो क्या, आज से कभी भी तुम लोगों ने मुझे मांस खाते हुए देखा तो बोलना। जानवर कहते हैं, अगर ऐसी ही बात है शेर राजा तो आपको हरे भरे मैदान तक आने की जरूरत नहीं है। हम खुद आपको हरी हरी घास, मीठे मीठे फल ले जाकर दे दिया करेंगे। अगर आप हमारे लिए मांस खाना छोड़ सकते हो तो क्या हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? गधा सोचता है, जंगल का शेर तो मर चुका है, ये लोग मुझे शेर समझकर मेरी सेवा करना चाहते हैं, तो सेवा करवाने में कौन सी बुराई है? मैं भी तो कल्लू धोबी की बहुत सेवा किया करता था, फिर मुझे क्या मिला? यहाँ बैठे बैठे हरा हरा चारा, मीठे मीठे फल खाने को मिल रहे हैं। इससे बढ़िया बात और क्या होगी? आज से मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। और शेर बना गधा शेर की खाली पड़ी गुफा में अपना अड्डा लगा लेता है। अब रोज उसके लिए हरी हरी घास, मीठे मीठे फल आने लगे।
गधा खूब छिक्कर खाता और सोचता, वाह मेरे कल्लू धोबी, वहाँ से चले आने का निर्णय मेरा बिल्कुल सही था। अब तो जिंदगी भर मजा ही मजा है, मुक्त की खाओ और जंगल पर राज करो। तभी वहाँ शेर आ जाता है। तब गधा सोचता है, अरे बाप रे, ये तो वही शेर है जिसने इस जंगल के राजा को मारा था। बब्बर शेर गधे के पास आता है और कहता है, क्यों बे गधे? गधा सोचता है, इसने तो मुझे पहचान लिया, अब मेरी खैर नहीं है। गधा बब्बर शेर की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखता है तो बब्बर शेर फिर से बोलता है, अब गधा नहीं कहूँ तो क्या कहूँ तुझे? जो शेर घास खाता है मेरी नजर में वो गधा ही है। चारों तरफ तेरी चर्चा सुनकर तुझे देखने आया हूँ कि घास फल खाने वाला शेर कैसा दिखता है। फिर बब्बर शेर गधे से पूछता है, एक बात बता, मैंने तो तुझे जान से मार दिया था, फिर तू जिंदा कैसे बच गया? गधा कहता है, मैं तो झूठ मूठ मरने का नाटक कर रहा था ताकि आप मुझे छोड़ दो। बब्बर शेर कहते हैं, वैसे भी तुझे छोड़ देना चाहिए था, शेरों के खानदान पर कलंक हो तुम। और ये क्या, आजकल लगता है तुम नहाते भी नहीं हो, पेट पर मिट्टी लगी हुई है। बब्बर शेर कहता है, लो मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें साफ कर देता हूँ। गधा कहता है, नहीं नहीं, मैं साफ कर लूंगा, ये मिट्टी तो घास चरते हुए लग गई होगी, अभी नहाने ही जा रहा था कि आप आ गए। बब्बर शेर कहता है, चलो दोनों साथ चलकर नहा लेते हैं। लेकिन गधा मना कर देता है कि आज उसका नहाने का मन नहीं है, मौसम ठंडा है, कल सवेरे नहाऊंगा, अगर आपको नहाना हो तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। बब्बर शेर मना कर देता है, कहता है, आज नहाते समय मैंने 4 शिकार किए हैं तो मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, कल साथ चलेंगे। गधा सोचता है, अब अगर मैंने सही फैसला नहीं किया तो कल मेरी मौत निश्चिंत है। गधा शेर को आराम करने के लिए कहता है और बोलता है, मैं घास खा कर आता हूँ, तब तक तुम आराम कर लो। घास चढ़ने के बहाने बहाने चलते चलते गधा जंगल की सीमा से बाहर आ जाता है। सही सलामत जंगल से बाहर आने पर गधा कहता है, अब शहर में घुसने से पहले ये शेर की खाल उतार देता हूँ। खाल रखकर गधा वहाँ से चला जाता है और अपने कल्लू धोबी के पास पहुंच जाता है। कल्लू धोबी गधे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ओ मेरे प्यारे गधे, कहाँ चला गया था तू इतने दिनों से? मैं तो बोझ ढो ढो कर थक गया हूँ, मुझे पता चल गया कि तू कितनी मेहनत करता था। आज से मैं तेरे काम से लौटते ही तुझे भर पेट खाना खिलाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। गधा सोचता है, वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने यहाँ से जाने का फैसला और जंगल से वापस आने का फैसला दोनों बिल्कुल सही किए हैं, अब तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। और गधा खुश हो जाता है। कल्लू धोबी के साथ गधा खुशी खुशी रहने लगा। कल्लू धोबी भी गधे की अहमियत समझ गया था, इसलिए वो गधे को बहुत अच्छे से रखने लगा, समय पर नहलाता, समय पर खाना खिलाता। दोनों खुशी खुशी साथ साथ रहने लगे। गधे की चतुराई ने उसका पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया। इसीलिए कहते हैं, समझदारी से काम लेना चाहिए। यदि समझदारी से सही समय पर निर्णय लिया जाए तो हमारे जीवन का सार ही बदल जाता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।